स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 5C की न्यूमेरिकल्स में लास्ट पोर्शन में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 to 18 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट विथ अस। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो पावर दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, दैट इज़ -2 डायप्टर, और आपको इसमें जो है फोकल लेंथ निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि P इज इक्वल टू 100 अपॉन में फोकल लेंथ। तो P की जगह पे रख देंगे हम 2, 100 अपॉन फोकल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 100 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि द मैग्निफिकेशन बाई अ लेंस इज -3। पहले ही लिख लो क्वेश्चन नंबर 15, देखो जो दिया है लिख लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट इट इज आस्किंग कि नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ यू एंड वी आर रिलेटेड। तो सबसे पहली बात कि अगर ये -3 है, माइनस में है, तो लेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? तो लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और फिर पूछ रहा है कि कैसे ये रिलेट करता है वी और यू। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज़ वी अपॉन यू। मैग्नीफिकेशन की जगह पे -3 रखेंगे, वी अपॉन यू। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, दैट वी इज इक्वल टू -3u। ओके, तो दिस इज आवर रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो सिमिलर लग रहा है। द मैग्नीफिकेशन बाई अ लेंस इज +0.5 डायप्टर, नेम डायप्टर आई एम रीडिंग ना, देयर शुडंट बी डायप्टर, डायप्टर सिर्फ 14 में था। ओके, मैग्नीफिकेशन के लिए नहीं होता है ना, रेशियो होता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन बाई अ लेंस इज +0.5, नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड। तो देखो माइनस अगर मैग्नीफिकेशन होता है तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें जो है पॉजिटिव 0.5 है मैग्नीफिकेशन, तो ये कौन सा लेंस होगा? ये होगा आपका कॉनकेव लेंस। अब इसमें भी बताना है कि कैसे वी और यू रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आप देखो, m इज इक्वल टू वी अपॉन में यू, 0.5 इज इक्वल टू वी बाई यू। कितना आ जाएगा? 0.5u, 0.5u इज इक्वल टू वी। और यही है आपका रिलेशन। ओके, रिलेशन बिटवीन v एंड u। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 30 है। तो चलो देखते हैं। और इसके साथ क्या बोल रहा है? फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और स्टेट करना है कि वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। और वो क्या थी? फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो वो माइनस में लेंगे क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस है। हमको नहीं पता है कि पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पता है, और साथ में मैग्नीफिकेशन भी नहीं पता है, यही निकालना है हमको। और ये भी बताना है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। क्वेश्चन नंबर 17 वी आर डूइंग। अब इस क्वेश्चन में आप देखो जो मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे u भी गिवन है, दैट इज -30 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल इजी हो गया, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 1 अपॉन में -30 होगी, 1/v मुझे निकालना है, और 1/u की जगह 1 अपॉन में -30। अब ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 1/30 इक्वल टू 1/-30। अब ये 1 अपॉन में -30, ये भी इस साइड ला दो, 1 अपॉन में -1 अपॉन में 30 है जगह, ये इधर आएगा तो 1/ इधर ही रहने देते हैं। तो ये एलसीएम लेके हो जाएगा, ये जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम डायरेक्टली ले सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा? सॉरी,
2 टाइम्स कर दिया है, तो ये -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा अपॉन में 30 इक्वल टू 1/v। 2 1 जा 2, 15 जा 1 अपॉन में 15, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन में 15 इक्वल टू 1/v आया। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई -15 सेंटीमीटर। अब ये -15 क्या शो करता है, ये शो करता है इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस की बिल्कुल सामने बनेगी, बिहाइंड नहीं बनेगी। ओके, सामने इमेज बनेगी। अब इमेज हमसे पूछ रहा था, अच्छा सॉरी, इमेज से पहले देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन। तो ये इमेज हमारी कैसे बनेगी, ये इमेज हमारी बनेगी वर्चुअल। ओके, क्योंकि वर्चुअल बनेगी क्योंकि ये इरेक्ट बनेगी इन फ्रंट ऑफ लेंस, बिल्कुल सीधी। मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू v अपॉन में u लिख दो। v की वैल्यू कितनी आई अभी, -15, u की वैल्यू -30। तो मैग्नीफिकेशन कितना आया, दैट इज +1/2, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.5। ओके, तो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, u की वैल्यू भी दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, और बताना है कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये भी बताना है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑलरेडी जो चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले आप उनको मेंशन करिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि कौन सा स्टेप पहले लेना है। जैसे आपको निकालना ही था, पहले ही पूछा हुआ है कि आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, साथ में मैग्नीफिकेशन भी निकालने के लिए दिया है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10 है। लेंस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/10 इक्वल टू 1/v जो कि कैलकुलेट करना है, -1 अपॉन में -8। ओके, तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/8। तो अब 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/8। अब यहाँ पे एलसीएम देखो कितना होगा, 10 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 40। 10 4 जा 8 5 जा कितना आया, -1/40। तो ये वैल्यू v की कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये इमेज फॉर्मेशन होगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस फॉर्म होगा। और साथ में मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा, v अपॉन में u से। v की वैल्यू कितनी है, अभी कैलकुलेट किया, -40, और u की वैल्यू कितनी है, -8। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, +5। ओके, अब ये बताना था कि इमेज कैसी होगी, पूछा है इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, तो इमेज जो होगा हमारा वो इरेक्ट होगा। ओके, इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। दिस इज ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज का। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा जो है मैं एलेबोरेट कर सकूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो बी पेशेंट and keep watching my videos and do subscribe and share this channel.